अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच की डबिया है और उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, उसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अगर एक पैकेट में 12 बॉक्सेस होंगे मैच बॉक्सेस, तो उन 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा। तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालने से पहले हम पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम लिखते हैं हियर लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेडथ जो है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स अगर होगा तो उसका वॉल्यूम हम पहले निकालते हैं, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, ब्रेडथ जो है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। जब हम तीनों का मल्टीपल निकालते हैं दैट बिकम्स 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। 15 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम। Therefore, volume of 12 सच बॉक्सेस, अगर ऐसे ही 12 बॉक्सेस होंगे तो उनका वॉल्यूम होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक बैच बॉक्स का वॉल्यूम है इंटू 12, 12 5 आर 60, 12 1 इज 12 प्लस 6 दैट इज़ 18 सेंटीमीटर क्यूब। 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है इट इज़ वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्यूबाइडल टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबाइडल टैंक है, उसकी जो लंबाई है दैट इज 6 मीटर। तो हम लिखते हैं हियर लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर और इसकी जो विड्थ है दैट इज ब्रेडथ दैट इज 5 मीटर और इसकी जो विड्थ है दैट इज हाइट, ब्रेडथ जो है विड्थ जिसको हम बोलते हैं दैट इज 5 मीटर और इसकी डेप्थ दैट इज हाइट इज हियर 4.5 मीटर। हमें यहाँ पे निकालना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इस अगर ऐसी ही क्यूबाइडल टैंक हमारे पास होगी तो उसमें कितने लीटर्स वाटर के हो सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर हमें यहाँ पे निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज़ 1000 लीटर्स। सो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं इस क्यूबाइडल टैंक का। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। Length is 6 meter, breadth is 5 meter and height is 4.5 meter. When we multiply these three, 6 5s are 30, 30 into 4.5 is 135 meter cube, 135 meter cube. Now अब हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। Therefore volume of water that it can hold, जो इसमें एकोमोडेट हो सकता है यहाँ पे इन लीटर्स, लेकिन किन में, लीटर्स में, वो है 135 इंटू 1000 लीटर्स। तो 135 को जब हम 1000 से लीटर से मल्टीपल देते हैं दैट बिकम्स 135,000 लीटर्स। 135,000 liters is the amount of water that that is holded by this cuboidal tank. I hope आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। क्वेश्चन नंबर, ए क्यूबाइडल वेसल, एक क्यूबाइडल वेसल आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्यूबाइडल वेसल है और इसका जो इट इज़ 10 मीटर लॉन्ग। हियर लेंथ जो है दैट इज़ 10 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसकी जो विड्थ है दैट इज़ ब्रेडथ, BREADTH ब्रेडथ, जिसको आप विड्थ भी बोल सकते हो,
दैट इज़ हियर 8 मीटर। एक क्यूबाइडल टैंक, एक क्यूबाइडल वेसल है आपके पास, उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 10 मीटर, उसकी जो विड्थ है दैट इज़ 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी हाइट क्या होगी। टू होल्ड 380 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ ए लिक्विड, अगर इसमें 380 मीटर क्यूब लिक्विड होगा तो उस इसकी हाइट क्या होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, तो इसका दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वेसल, volume of cuboidal vessel that is 380 मीटर क्यूब। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर, हमें हाइट निकालनी है यहाँ पे। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज v डिवाइडेड बाय, या लिखो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ। सो हाइट इज इक्वल टू volume is 380 meter cube divided by length is 10 meter and breadth जो है that is 80 meter. So height is equal to 380 meter cube divided by meter into meter, meter square 8 10,080 meter square cancel out, 0 and 0 cancel out, 38 by 8 is 4.75 meter. So the height of this cuboidal vessel is 4.75 meter. I hope आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल टैंक। यहाँ पे हमें खर्चा कितना आएगा अगर हम एक क्यूबाइडल टैंक को यहाँ पे डग आउट कर लेंगे, उसको खोद लेंगे, तो जिसकी लंबाई यहाँ पे 8 मीटर होगी। तो 8 मीटर लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर वो ब्रॉड होना चाहिए और 3 मीटर वो डीप होनी चाहिए। इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए। और जो कास्ट ऑफ डिगिंग है पर मीटर क्यूब, उसके लिए वो कास्ट है 30 रुपीज़। तो पहले हम इसका यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हियर L इज़ इक्वल टू 8 मीटर, B जो है दैट इज़ 6 मीटर, H जो है दैट इज़ 3 मीटर। तो अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो क्यूबाइड का बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो लेंथ वो है 8 मीटर, जो ब्रेड्थ वो है 6 मीटर और जो हाइट वो है 3 मीटर। जब तीनों को मल्टीपल देते हैं तो वो 144 मीटर क्यूब बन जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू, पर मीटर क्यूब को यहाँ पे जो कास्ट है डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, दैट इज़ ₹30। तो हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग। अगर हमें यहाँ पे टोटल कास्ट निकालेंगे तो टोटल कास्ट ऑफ डिगिंग जो होगा दैट इज़ ₹30 पर मीटर क्यूब है, इनटू टोटल जो मीटर्स हैं वो है 144। तो 0 3 4 is 12, 3 4 is 12, 1 13, 3 1 is 3 plus 1 that is 4 rupees, 4,320 rupees is the total cost for digging such type of cuboidal tank. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसको रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज़ 50,000 लीटर्स ऑफ ए वाटर। एक क्यूबाइडल टैंक है आपके पास, उसके पास जो कैपेसिटी है वॉल्यूम जो है तो वो है 50,000 लीटर्स। तो हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक। एक क्यूबाइडल टैंक है आपके पास, उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 50,000 लीटर्स। एक क्यूबाइडल टैंक है तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 50,000 लीटर्स। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। इस टैंक की हमें ब्रेड्थ निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। इफ़ इट इज़ लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। अगर इसकी लंबाई है 2.5 मीटर, अगर इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, अगर इसकी हाइट है 10 मीटर, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ निकालनी है, हमें इसकी यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं वॉल्यूम इज़ इक्वल टू,
इस 50,000 लीटर उसको हम मीटर्स क्यूब में डालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो गया। 3 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो इसका निकल गया दैट इज़ 50 मीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइडल टैंक। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू, L मीनस लेंथ वो है 2.5 मीटर, H मीनस हाइट वो है 10 मीटर। तो हम निकालते हैं इसकी ब्रेडथ। तो ब्रेडथ निकालने के लिए एक सिंपल सी फार्मूला है, दैट इज़ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इनटू ब्रेडथ। सो वॉल्यूम इज़ हियर 50 मीटर क्यूब। अब जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर, अब जो ब्रेडथ है वो है 10 मीटर। तो हम लिखते हैं 50 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 दैट इज़ 25। तो 25 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसल्ड, here remains 25 1 is 25, 25 2 is 50. So 2 meter is the breadth of this cuboidal tank. I hope आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन 4000, एक गांव की आबादी 4000 है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की पर डे पर हेड के लिए, एक आदमी के लिए एक दिन का जो वाटर यहाँ पे कंजप्शन किया जा रहा है वो है 150 लीटर्स। हर आदमी को दिन में कितनी वाटर की ज़रूरत है, पानी की यहाँ पे 150 लीटर्स जो है पानी की ज़रूरत है। इट हैज़ अ टैंक, तो इस गांव के लिए यहाँ पे एक टैंक बनाई गई है। तो इट इज़ जो इसके डायमेंशन जो है वो है 20 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 6 मीटर। इनमें से एक लेंथ, ब्रेडथ और हाइट है। तो हमें यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। जो ये यहाँ पे टैंक बनाई गई है, तो ये इस टैंक का पानी अगर हम गाँव को सप्लाई करेंगे तो इसके लिए, तो यहाँ पे इस टैंक से हम कितने दिनों तक इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, जो विलेज की पूरी आबादी वो है 4000। कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे जो है, पानी की रिक्वायरमेंट पर डे के लिए है, कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे पर हेड पर डे के लिए जो कंजप्शन ऑफ वाटर है वो है 150 लीटर्स। एक आदमी को एक दिन में कितना पानी चाहिए यहाँ पे 150 लीटर्स। तो हम लिखते हैं टोटल कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे, टोटल कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे पर हेड भी लिख सकते हो, पर डे इज इक्वल टू that is 150 liters into 4000, so 3 plus 1 that is 4 zeros, 15 4s are 60 लीटर्स। तो यहाँ पे जो पूरी गाँव के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 लेक्स लीटर्स। जो आप पानी यहाँ पे है 6 लीटर्स यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है इस गाँव के लिए जिसकी आबादी 4000 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इस 6 लेक्स को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, तो हम डिवाइडेड बाय 1000 लिखते हैं, बिकॉज हमें मालूम है 1000 लीटर जो होते हैं दैट इज़ 1 मीटर क्यूब, इसलिए हमने लीटर्स को यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो 3 ज़ीरोज़ और 3 ज़ीरोज़ हो गए कट, तो यहाँ पे 600 मीटर क्यूब इज़ द टोटल कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे which is used by per head. So number of, उसके बाद इसके लिए एक टैंक बनाई गई है
तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक का वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 20 और ब्रेड्थ जो है वो है 15 और हाइट जो है वो है 6 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। अब तीनों का मल्टीपल निकालते हैं। 15 0 0, 15 2 ज़ार 30 इंटू 6 मीटर क्यूब। सो वो बन जाता है 6 0 0 6 0 0 6 3 ज़ार 18। सो 1800 मीटर क्यूब इज़ द volume of this tank. So the volume of tank is more than the consumption of water which is used by per day per head. तो हम लिखते हैं therefore number of days की तादाद, the water of this tank lost, the water of the tank will lost, number of days the water of the tank will lost, that is 1800 meter cube divided by 600 meter cube. So meter cube and meter cube cancel, 2 zeros cancel, 6 1 are 6 3 are. So the water of this tank will last for 3 days. I hope आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बाकी के जो दो क्वेश्चंस रह गए वो आप खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए इजाज़त।